हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है नन्ही सी जान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आपा, फिर अब क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा, मुझे तो सुबह से डर लग रहा है। नुज़हत ने कंघी में से उलझे हुए बाल निकालकर उंगली पर लपेटना शुरू किए। ज़हनी इंतशार से उसके हाथ कमज़ोर होकर लरज़ रहे थे और बालों का गुच्छा फिसल जाता था। अब्बा सुनेंगे तो बस अंधेर हो जाएगा, खुदा करे उन्हें मालूम ना हो। मुझे उनके गुस्से से तो डर ही लगता है। तुम समझती हो ये बात छुपी रहेगी। अम्मी को तो कल ही शुबा हुआ था कि कुछ दाल में काला है, मगर वो सौदे के दाम देने में लग गई और शायद फिर भूल गई। और आज तो हाँ आपा, छुपाने वाली तो बात नहीं। मैं तो ये कहती हूँ जब रसूलन के अब्बा को खबर होगी तब क्या होगा। खुदा कसम, भूत हैं वो तो, मार ही डालेगा उसको। हमेशा ऐसे ही मारता है कि और उसने किसी को बताया भी तो नहीं। कैसी पक्की है। पिछली दफ़ा जब दीन मोहम्मद का किस्सा हुआ तो जब भी चुपके से खाला के यहाँ भाग गई। भाईजान दोनों को निकालने को कहते थे। बाल जमाने के लिए वो ऊपर से महीन दाने की कंघी फेरने लगी। हाँ, और इस बेचारे की इतनी सी तो तनख्वाह है। भैया जान पुलिस में देने को कहते थे और देख लेना अब के वो छोड़ने वाले नहीं। बहन, हद हो गई। मालूम है अब्बा जान का गुस्सा। तो आपा, वो पुलिस में दे देंगे? सलमा की आवाज़ बेकाबू हो गई। और नहीं तो फिर क्या? डरने की बात ही क्या है, पुलिस किसी को नहीं छोड़ती। वो तुम्हें याद है नत्थू की बहू ने हंसली चुराई थी तो दोनों गए थे ना जेल खाने। हथकड़ियाँ डालकर ले जाते हैं। क्यों आपा? हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लोहे की होती हैं ना? हाँ, पक्के फौलादी लोहे की। फिर कैसे उतरती होंगी? मर जाते होंगे तभी उतरती होंगी। क्या करेगी बेचारी रसूलन? और क्या बेचारी, भाई मजाक थोड़ी है। और तुमने देखा उसने गाड़ा किस सफाई से बेचारे को। हिम्मत तो देखो, हमें भी ना बताया। अरे उसने तो किसी को बताया ही नहीं। कैसी बेरहम है। हाँ, बेचारा बच्चा, उसका जी भी ना दुखा। नन्ही सी जान, क्या मुश्किल से जान निकली होगी। मुश्किल से क्या निकली होगी, एक उंगली के इशारे से बेचारा ख़त्म हो गया होगा। ज़रा चलो उससे पूछें कैसे मारा उसने। दोनों डरी सहमी आंखें बचाती तलवों से जूतियां चिपकाए गोदाम की तरफ चली, जहां अनाज की गोल के पास टाट पर रसूलन पड़ी हुई थी। पास ही दो तीन नन्ही नन्ही चूहियां गिरा पड़ा अनाज और मिर्च के दाने लेने डरी डरी घूम रही थी। दोनों को देखकर ऐसे भागे जैसे वो मार ही तो देती। हालांकि आने वालियों के दिल चूहियों से भी ज्यादा बोदे थे। थोड़ी देर तक वो रसूलन के जर्द चेहरे और पपड़ाए हुए होठों को देखती रही। रसूलन नौकरानी थी, पर वो बचपन से दोस्त ही रही। और वैसे थोड़ी बहुत रसूलन ही मज़े में थी। वो पर्दा नहीं करती थी और मज़े से दुपट्टा फेंककर आम के पेड़ तले कूदा करती। ये दोनों जब से उनके मामू रामपुर से आए थे पर्दे में रहती थी और गुलाब सागर वाली नानी ने आकर सबको मोटी कलफदार मलमल की ओढ़नियां बना दी थी और बाहर कदम रखना जुर्म था। ये रसूलन ही थी जो उन पर रहम खाकर दो चार कोयल मारी अमियाँ उन्हें भी खिड़की से दे देती थी, जहां वो परकटे तोतों की तरह टुकुर टुकुर देखा करती और मामू की मूंछ की नोक भी दुख जाए तो वो गड़ाप से पीछे कूद पड़ती थी। और अब ये रसूलन पर बिपता पड़ी थी। रसूलन, ए रसूलन, कैसा है जी? जी, रसूलन ने जैसे आह खींचकर कहा। अच्छी ही हूँ नुज़हत भी। क्या बुखार तेज है? और दर्द अब भी है या गया? हाँ नुज़हत भी, सलमा भी। अरे भाई, फिर कुछ करना। कह दे माँ से कि हकीम साहब के यहाँ से ला दे कोई दवा। नहीं बीबी, मार डालेंगी माँ तो, वैसे ही गुस्सा रहती हैं और अब तो और भी। हाँ, गरीब लड़की मरती हो तो कोई दवा ला कर ना दे, हद है जुल्म की। सलमा की आंखें भर आई। मगर कब तक छुपाएगी? मिट्टी भी तो ठीक से नहीं डाली तूने। क्या? तो क्या सबको मालूम हो गया था? रसूलन और भी जर्द पड़ गई। उसके सुरमई गाल मिट्टी के रंग के हो गए। अब बस हमसे मत बनो, हमें सब मालूम है। हमें क्या, सबको ही मालूम है। हैं? आपको? नुज़हत भी,
آپ نے کہاں دیکھا؟ وہ لرز کر اٹھنے لگی۔ اور کیا، ہمیں کل ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم پچھواڑے جا کر دیکھ آئے، میں اور سلمہ گئے تھے۔ ہاں، ہم نے دیکھ لیا، سلمہ جلدی سے بولی کہ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے اور رسولن سمجھے سب کچھ بس آپا ہی دیکھ سکتی ہیں۔ شش، اتنی زور سے نہ بولو، دونوں خود ہی ڈر کر سمٹنے لگی۔ ہم اور آپا کل گئے تھے شام کو، پھر ہم نے ڈھونڈا تو مہندی کے قریب ہمیں شبہ ہوا، پھر قمیص کا کونا دکھائی دیا جس کے چیتھڑوں میں لپیٹا ہے تو نے۔ ہاں، دین محمد کی پھٹی ہوئی قمیص۔ اوہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، بیچارے کی گردن یوں ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ نزہت نے ذبح کی ہوئی مرغی کی طرح گردن اکڑائی۔ پھر سلمہ بھی؟ پھر آپ نے کہہ دیا ہوگا سب سے۔ ہائے میرے مالک، میری ماں، ہم تو ایسے چھچورے نہیں ہیں رسولن، تیری شکایت کیسے کر دیتے؟ اور پھر جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ تو اکیلی ہی قصوروار نہیں، یہ دین محمد۔ اس بدذات کا تو میرے سامنے نام نہ لیجیے بی بی، ہم تو کتنی دفعہ کہہ چکے تھے اس کتے سے، نہ بولا کر، ہمیشہ تجھے ذلیل کراتا ہے، مگر اچھی بی بی، اب مرودے سے بولوں تو رسولن نہیں، بھنگن کی جنی بس۔ تو اب آپ کہہ دیں گے سب سے، اور جو سرکار کو معلوم ہو گیا تو خیر نہیں۔ ہائے میرے اللہ، میں تو مر ہی جاؤں، ایک تو اندھیرا، اوپر سے نڈر چوہیاں۔ پھر رسولن مرنے کی دھمکی دے۔ نزہت کی انگلیوں کے پورے ٹھنڈے پڑ گئے اور سلمہ کی آنکھوں میں مرچیں مچنے لگی۔ کیسی باتیں کرتی ہے رسولن؟ سلمہ کی ناک بھی جل اٹھی۔ کیا کروں بی بی، جی کرتا ہے اپنا گلا گھونٹ لوں، اور وہ جی چھوڑ کر سبکیاں لینے لگی۔ ہیں رسولن، کیا باتیں منہ سے نکالتی ہو؟ خدا سب کا مددگار ہے، وہ ہی سب کی مصیبت دور کرتا ہے۔ مجھے تو اس نامراد دین محمد پر غصہ آ رہا ہے، جیسے اس کا تو کچھ قصور ہی نہیں۔ نصرت نے کہا، ہاں بھئی، لڑکوں کو کون کچھ کہتا ہے، دین محمد کچھ بھی کر دے، بھائی جان حمایتی، ابا جان طرفدار، اور بیچاری رسولن، خیال سے ہی میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یاد ہے آپا پچھلی دفعہ کیسا غدر مچا تھا، اور رسولن کی ماں بھی غریب کیا کرے۔ سچی کہتی ہیں امی، لڑکیاں جنم سے کھوٹا نصیب لے کر آتی ہیں۔ سلمہ کے گالوں پر سچ مچ آنسو کی لکیریں بہنے لگی، تینوں کے گلے بھر آئے اور نزہت کی ناک میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی، جانو کسی نے پانی چڑھا دیا ہو۔ تینوں چوہیاں بھی شاید بھول سے مرچ کا دانہ چبا گئے، آنسو بھری غمگین آنکھوں سے دور بیٹھی سبکیاں بھراں کی آنکھیں بھوری، مونچھیں شدت اضطراب میں بھٹے کی بالوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ میری نزہت بھی، بتائیے اب میں کیا کروں؟ مجھے تو دادی بی کی پٹاری میں سے افیون لا دیجیے، سچ مچ کھا کر ہی سوئی رہوں۔ رسولن نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ ہیں رسولن، خودکشی حرام ہے، اب تو بات معلوم ہوتا ہے دبدبا گئی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور تو اچھی ہو جائے گی۔ سلمہ بولی، کیا کروں اچھی ہو کر، اس رات دن کی جوتیوں سے تو موت اچھی، مگر میں پوچھتی ہوں، یہ تو نے کیسے مارا؟ ذرا سا تھا۔ نزہت کا آخر کو جی نہ مانا۔ میں نے بھی آپ؟ ہاں۔ رسولن بیمار کتیا کی طرح رونے لگی۔ چپ رہو آپا تم، اور غریب کا دل دکھا رہی ہو، چپ رو مت رسولن۔ سلمہ آگے کھسک گئی۔ چلو امی آ رہی ہیں۔ نزہت اور سلمہ دروازے کے پیچھے دبک گئی۔ امی لوٹا لیے نکلی چلی گئی۔ ٹھہرو بی بی، کہو گی تو نہیں کسی سے؟ رسولن نے گڑ گڑا کر سلمہ کے پائچے کی گوٹ پکڑی۔ نہیں، ارے چھوڑ، ارے۔ دونوں سکتے میں رہ گئی، چوہیاں پیپوں کے پیچھے بھاگ گئی۔ ہاں، تو یہ معاملہ ہے؟ اچھا، کہوں گی امی سے۔ بھائی جان سٹیک میں کڑوا تیل لگانے گودام میں آئے تھے۔ بھائی جان، انہوں نے ساری باتیں سن لی۔ چپ رسولن۔ آپا چلو۔ دونوں دبک کر نکلنے لگی، ایک نفرت سے بھائی جان کی ہاکی سٹک کی گھورتی پرانے پلنگ کے بانوں میں بھاگ گئی۔ کیا آپ؟ اچھا، تو یہ کہیے سازشیں ہو رہی ہیں، مگر میں نے سب سن لیا ہے۔ وہ دین محمد کی قمیض مہندی کے نیچے۔ بھائی جان تیل کی تلاش میں پیپے ٹٹولنے لگے۔ تو آپ تو دیر سے کھڑے تھے؟
सलमा ने चाहा उसके चेहरे की सफ़ेदी आंचल में जज्ब हो सके तो क्या कहने। और क्या, बरामदे में था मैं। अब तुम पकड़ी गई, बताओ क्या साजिश थी। भाईजान कुछ नहीं, सच बताओ, वरना अभी अम्मी से जाकर कहता हूँ। बोलो क्या बात है। अच्छे भाईजान, देखिए गरीब रसूलन, हाय अल्लाह। नुज़त का जी चाहा ज़ोर से चने की गोली से माथा फोड़ डाले। ये रसूलन सुअरनी है, मेरे सारे जूते पलंग के नीचे भर देती है। इसी चुड़ैल की तो खाल खिंचवा दूंगा। ठहर जा, क्या गाड़ कर आई है। शर्ती का? नहीं भाईजान। अच्छा, आप कसम खाइए कि कहेंगे नहीं किसी से। सलमा ने बढ़कर प्यार से भाईजान के गले में बाहें डाल दी। हटो, नहीं खाते हम कसम। मत बताओ हमें, हम खुद जानते हैं, आज से नहीं कई दिनों से। हाय मेरे मौला। रसूलन औंधी पड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अच्छे, आप हमारा ही मरा मुंह देखें जो किसी से कहें। सुनिए, हम सब बता देंगे। दूसरी तरफ से नुज़त ने गला दाबा। बात ये है। और कान में सलमा ने खुसर पुसर कुछ बताना शुरू किया। बोले, अरे कब? भाईजान की नाक फड़की और भवें टेढ़ी मेढ़ी लहरें लेने लगी। कल शाम को, नुज़त ने हौले से बताया। अब्बा जान क्लब गए थे और अम्मी सो रही थी। सलमा के गले में सूखा आटा फंसने लगा। हाँ, फिर? अब क्या उन्हें पता नहीं चल जाएगा? भाईजान दोनों को झटक कर बोले। मगर आप ना कहिएगा, आपको रज़िया आपा की कसम। सलमा ने कहा। रज़िया? रज़िया? ए हटो, हम किसी की कस्में नहीं खाया करते। और वो हाथ झटकते चले। हम ज़रूर कहेंगे। वाह, हटो, हम जा रहे हैं। आपा, तुम भी क्या हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलती हो कि सब उन्होंने सुन लिया। भाईजान के जाने के बाद तो सलमा की आंखें आंसुओं में गर्क हो गई। ये भाई किसी के नहीं होते। स्वेटर बुनवाएं, बटन टिकवाएं, वक्त बे वक्त अंडे तलवाएं, रुपया उधार ले जाएं और कभी भूल कर भी वापस न करे, क्या मिस्कीन सूरत बना लेते हैं। जानो बड़ी मुसीबत पड़ी है। नुज़त गुड़िया, ज़रा 1 रुपया उधार दे दो, सच कहता हूँ, कल 1 के बदले 2 दे दूँगा। हाँ, और दुगने तो दुगने, ज़रे असल ही दे दें तो बहुत जानो। नुज़त बिल्कुल ही बगावत पर तुल गई। रसूलन की माँ रोटियों के लिए खुशकी लेने आई है। गरीब के सारे मुंह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और चेहरे पर नफरत और गुस्सा बरस रहा था। अरे रसूलन की माँ, उसका बुखार नहीं उतरता, तुम कुछ करती भी नहीं। नुज़त ने डांटा। अरे बेटा, क्या करूं, हरामखोर ने मुझे तो कहीं का ना रखा। जहां नौकरी की उसी के गुनों से निकाली गई। घड़ी भर का चैन नहीं। मगर रसूलन की माँ, तुम चाहो कि वो मर जाए तो देख लेना, तुम भी नहीं छूटोगी। हाँ, और क्या। मगर जाए तो पाप ही न कट जाए। कल मुही ने मुझे मुंह दिखाने का ना रखा। थानेदारनी तो अब भी मुझे रखने को कहती है, पर उस कमीने को मारे कहीं नहीं जाती। जब देखो मुझे तो नसीबों का रोना। जवान बेटा चल दिया और ये मारी रह गई मेरे कलेजे पर मूंग दलने को। तो जहर दे देना था मुझे। रसूलन ने बेबसी से रोकर कहा। अरे मैं क्या दूंगी जहर, इन करतूतों से देख लीजियो, जेल जाएगी और वहीं सड़ सड़ के मरेगी। लो, अंधेरा खुद का मुझसे कहा तक ना उसने। हटो भी, मुझे आटा लेने दो। ये क्या हो रहा है यहाँ? सलमा, नुज़त, कितनी दफ़ा कहा कि शरीफ बेटियां रजालों के पास नहीं उठती बैठती, मगर नहीं सुनती। जब देखो सर जोड़े बातें हो रही हैं, जब देखो दुखड़े रोए जा रहे हैं। चलो यहाँ से निकलो। उई, उसे हुआ क्या जो लाश बनी पड़ी है बन्नो? जी बीबी जी, बुखार है कम वक्त को। रसूलन की माँ जल्दी जल्दी आटा छानने लगी। बुखार तो नहीं मालूम होता, खासा तबाक सा चेहरा रखा है। ये क्यों नहीं कहती कि बन्नो? बीबी जी, ये देखिए, ये दीन मोहम्मद बीच में चिल्लाया। आपा, वो ले आया। सलमा ने जैसे कब्र से उखेड़ी लाश को देखकर बुज़दिली से घिघियाना शुरू कर दिया और नुज़त से लिपट गई। अरे क्या है ये? देखिए, पिछवाड़े मेहंदी के तले हैं कमबख्त। ओई, अम्मा जान के हाथ से लोटा छूट पड़ा। वो मरी हुई चूहिया तो देख ना सकती थी। ये उसने, रसूलन ने, बीबी जी, मेहंदी के तले गाड़ा। देखिए,
रसूलन का जी चाहा वो भी नन्ही सी चूहिया होती और सट से मटकों के नीचे खला में जा छुपती। चले झूठे, कैसे बन रहा है जैसे खुद बड़ा मासूम है, नुज़हत चिल्लाई। तो क्या मैंने मारा है? वाह साहब वाह वाह। नुज़हत भी और फिर अपनी ही कमीज़ में लपेट देता कि झट पकड़ा जाऊं। बीबी जी ये रसूलन ने गाड़ा। चल नामुराद, तुझे कैसे मालूम मेरी बच्ची ने गाड़ा है? तेरी माँ बहना ने गाड़ा होगा। लो, और मेरी लौंडिया के सर थोप रहा है। उसका जी परसों से अच्छा नहीं है, अलग पड़ी है कोठरी में। रसूलन की माँ दहाड़ी और जोर जोर से छलनी से आटा उड़ाने लगी ताकि सबके दम घुट जाएं और भाग खड़े हों। वो अपनी पीठ से रसूलन को छुपाए रही। कहते हैं दाई ने उसके गले में बांस घनगोल दिया था, जब भी तो ऐसे चीखा करती थी। मोहल्ले की ज़्यादातर लड़ाइयाँ वो सिर्फ अपने गले के ज़ोर से जीत जाया करती थी। सरकार, मैं शर्त बदता हूँ, उसी का काम है ये देखिए मेरी कमीज़ भी चुरा कर फाड़ डाली। जाने दूसरी आस्तीन कहाँ गई? दीन मोहम्मद बोला। हरामखोर उसी का नाम लिए जाता है। कह दिया परसों से तो वो मरी पड़ी है। मुर्गियाँ भी मैंने बंद की और अपने हाथ से गोदाम की झाड़ू निकाली। मुआ काम है कि दम को लगा है। रसूलन या झूठ सच उड़ाने लगी, इसीलिए तो मुकर किए पड़ी है डर के मारे, वरना हमें क्या मालूम नहीं। उसका मर्ज चुपके से गाड़ाई कि सरकार को मालूम हो गया तो जान की खैर नहीं। बीबी जी जूतियों से पानी टपकाने लगी। इस चुड़ैल से तो मैं तंग आ गई हूँ। रसूलन की माँ ये कीड़ों भरा कबाब में घड़ी भर नहीं रखने की। लो भला, गजब खुदा का है कि नहीं? सुअर कहीं का ये दीन मोहम्मद, सलमा बड़बड़ाई। सलमा ना जाने क्या बड़बड़ाई कि अम्मा जान ने डांट बताई। बस बेबस, तुम ना बोलो, कह दिया कुंवारियाँ हर बात में टांग नहीं अड़ाया करती। चलो यहाँ से, तुम्हारा कुछ बीच नहीं। रसूलन की माँ बस आज ही उसे उसकी खाला के यहाँ पहुँचा। कितना कहा हरामखोर को ब्याह दे कि पाप कटे। बीबी जी बुरी तरह ताने देने लगी। कहाँ कर दूं बीबी जी, आप तो कहती हैं कि छोटी है, सरकार कहते हैं अभी ना कर जेल हो जाएगी, और मैं तो मुँह की कर दूं, कोई कबूले भी? मुझे तो उसने कहीं मुंह दिखाने का नहीं रखा। रसूलन की माँ रो रो कर छलनी झाड़ने लगी। अरे, और ये मरा कैसे? रसूलन, जरा सी को तूने मसल कर रख दिया और तेरा कलेजा ना दुखा? बेचारी रसूलन कुछ भी ना बता सकी। बन रही है बीबी, बड़ी नन्ही सी है ना? दीन मोहम्मद फिर टपका। अल्लाह कसम बीबी जी, ये दीन मोहम्मद, लगा दे मेरे सर। अल्लाह कसम बीबी जी, ये इसी की हरकत है झूठी। खुदा की मार तुझ पर, झाड़ू पीटे 1 साल मेरी लौंडिया का नाम लिए जाता है। बड़ा साहूकार का जना यहाँ वहाँ से हर वक्त मेरी लौंडिया के पीछे पड़ा रहता है। रसूलन की माँ अपनी मखसूस चिंगाड़ में फटी पड़ी। बस बस, जब तक बोलती नहीं बढ़ती ही चली जाती है। तुम्हारी लौंडिया है भी बड़ी सैदानी। देखो दीन मोहम्मद की माँ, तुम्हारा कोई बीच में नहीं, जमाना भर का लुच्चा मुआ। बीच कैसे नहीं? और तुम्हारी लौंडिया? अभी जो धर के सारे पोल खोल दूं तो बगले झांकती फिरो। कहो कि नौकर होकर नौकर ही अगाड़ती है। रसूलन की माँ चिंगाड़ सकती थी तो दीन मोहम्मद की माँ की नहीफ मगर एक लय की आवाज़ कानों में मुसलसल पानी की धार की तरह गिरकर पत्थर तक को घिस डालती थी। ची 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 जब शुरू होती थी तो मालूम होता था दुनिया एक पुराना चरखा बन गई है जिसमें कभी तेल नहीं दिया जाता। आया नगोड़ा मारा कहीं से। रसूलन की माँ दब नहीं रही थी, ज़रा यूं ही कुछ सोच रही थी। और क्या, नन्ही बनकर मेरे लौंडे का नाम ले रही है जैसे हमसे कुछ छुपा है। पिछले जाड़ों में भी इसी ने ऐसे ही झटपट कर दिया और कानों कान खबर ना हुई, और तुम खुद छुपा गई। मेरा लड़का मुँह पर थूकता भी नहीं। देखिए बीबी जी, अब ये बढ़ती ही चली जा रही है। मुई कसाइन कहीं की। मारा चलो, अच्छे चटपट। क्या कोई तुम्हारे कसम का था? मेरे तो नहीं, हाँ तुम्हारे कसम का था, जो पोटली बांध अंधे कुएं में झोंक आई और लोंडिया को झट से खाला के यहाँ भेज दिया। जरा सी फितनी और गुन तो देखो। दीन मोहम्मद की माँ की आवाज़ लहराई। बस जी बस, ये कंजर खाना नहीं, ना तुम्हारा कसम का ना उनके कसम का। चलो अपना अपना काम करो।
भला बतलाओ सरकार को, पता तो चले। अल्लाह जानता है, कयामत रखी समझो। टांग बराबर की छोकरी, क्या मज़े से मार मूर ठिकाने लगा दिया और थोप भी आई। अंधेर है कि नहीं? ए हैं, चल हट उधर। बीबी जी जल्दी से लपकी। कुछ नहीं अब्बा मियाँ, ये रसूलन। भाईजान हॉकी स्टिक पर अब तक तेल मिल रहे थे। चुप भी रह लड़के, कचहरी से चले आते हैं, आते ही झुल्ला जाएंगे। ये देखिए सरकार, ये मारकर पिछवाड़े गाड़ आई, मैंने आज देखा। अरे इधर लाना। ओफो, ये किसने मारा? सरकार रसूलन ने, वो अंदर बनी हुई पड़ी है। ओ मुर्दे क्यों झूठे बहुतान जड़ता है, बिजली गिरे तेरी जान पर। रसूलन की माँ दांत पीसती झपटी। मुर्दी होगी तेरी चहेती जिसके ये करतूत हैं। लाडो के गुण तो देखो। चुप रहो, क्या भट्टारियों जैसे की तरह चीख रही हो? सरकार रौब से गुर्राए और सारे में सन्नाटा छा गया। अभी पता चल जाता है, बुलाओ रसूलन को। सरकार हजूर। रसूलन की माँ लरजने लगी। बुलाओ, बाहर निकालो, सब मालूम हो जाएगा। सरकार जी अच्छा नहीं निगोड़ी का। बीबी जी उठी हिमायत करने। जी भी सब अच्छा है, बुलाओ उसे। रसूलन, ओ रसूलन, चल बाहर, सरकार बुलाते हैं। दीन मोहम्मद दरोगा की तरह चिल्लाया। रसूलन घुटी घुटी आहें भरने लगी। चीखें रोकने में इसके होंठ पड़ पड़ बोलने लगे, मगर हुक्म हाक मर्ग मुफाजत कराती सिसकती लड़खड़ाती जैसे अब गिरकर जान दी। नुज़त ने लपक कर सहारा दिया। बुखार से पंडा तप रहा था और मुंह पर नाम को खून नहीं। बन रही है सरकार। दीन मोहम्मद अब भी ना पसीजा। अरे इधर आ। उधर? हाँ बता, साफ साफ बता दे, वरना बस पुलिस में दे देंगे सरकार। दीन मोहम्मद टपका और रसूलन की माँ एक दो हत्थड़ उसकी झुकी हुई कमर पर लगाए कि औंधे मुंह गिरा सरकार के पास। जो अना मर्ग तुझे हैजा समेटे। रसूलन की टांगे लरज रही थी और मुंह से बात नहीं निकलती थी। हाँ साफ बता दे, वरना सच कहते हैं हम पुलिस में दे देंगे, सरकार बोले। हिचकियों की वजह से रसूलन बोल भी ना सकी। रसूलन की घिग्गी बंद गई। बेगम उसे पानी दो। हाँ अब बता, कैसे मारा? पानी पीकर जी थमा जरा। बड़ी देर तक पानी चढ़ाती रही कि जवाब से बची रहे। हाँ बता, जल्दी बता, सबने कहा। सरकार हाँ बता। सरकार मेरे सरकार में डरबा बंद कर रही थी तो काली मुर्गी भागी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा भेड़ा तो ये पिच गया। ओह सरकार, बिल्कुल झूठ। ये ऐसी बुरी तरह मुर्गियों को हक्काती है कि क्या बताएं। दीन मोहम्मद कहाँ मानता था। मना करता हूँ कि हौले हौले। क्या खूबसूरत बच्चा था, मन्नारके का था, अभी आपने कानपुर से मंगवाया था। हाँ आज इसे रसूलन को खाना मत देना, यही सज़ा है इस चुड़ैल की। और दीन मोहम्मद, आज से मुर्गियाँ तू बंद किया करना, सुना? वाह 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 निगोड़ी, मेरी लौंडिया को हलकान कर दिया। सदके किया था निगोड़ी बोटी का टिक्का, ज़रा सा मुर्गी का बच्चा और इतना शोर। चल रे चल, आज ही मुर्दार को खाला के घर पटकूं, ऐसी जगह झोंकूं। धप, मैं रसूलन की आवाज़ की याद ही करे। अजीरन कर दी मेरी ज़िंदगी, मुंह काला करवा दिया। रसूलन की सिसकियाँ और माँ के कोसने अरसाए दराज तक हवा में रक्सां रहे। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें दोस्तों। धन्यवाद।